आप लोगों ने 3.1 3.2 तक का आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो आपका चैप्टर 3 था उसके जब शुरू में हमने बेसिक बताया था तो आप लोगों को दो टाइप्स बताए थे। एक बताया था आपको ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या बताया था अलजेब्रिक मेथड। तो आप लोगों का जो ग्राफिकल मेथड है वो जो आपका ग्राफिकल मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से पढ़ना है आपको? सब्स्टिट्यूशन, दूसरा वाला इलिमिनेशन और तीसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको ये तीन मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, आपकी जो 3.3 वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनी इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x + y = 14 and x - y = 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको दो लीनियर पेयर इक्वेशन दी गई हैं, आपको इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपका जो पहला क्वेश्चन है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि है ये। और ये क्या है? वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि से। इसका मतलब ये होता है कि किसी दोनों में से किसी एक समीकरण में x और y का मान क्या करना, अपने प्रतिस्थापित करके तीसरा इक्वेशन ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, इनमें से दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर के आपको तीसरी इक्वेशन बनानी होती है। उसमें क्या करना होता है, x या y का मान क्या प्रतिस्थापित कर देना होता है। जैसे कि दो इक्वेशन बनी है, तीसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्या करते हैं, x = 14, ये y इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, यानी माइनस का y हो। इक्वेशन नंबर थर्ड। हम चाहते तो इक्वेशन 2 से भी बना सकते थे, x को इधर रोक लेते, y उधर जाता, पॉजिटिव का हो जाता, 4 + y हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसको भी कर सकते थे। ठीक है, अब ये आपका जो इक्वेशन के लिए यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई ना, x = कितना होगा 14 - y। अब इस x का जो मान है उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इनसे हमने मान निकाला और इस इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया अपना x के साथ में कितना आ जाएगा 14 - y, तो कितना हो गया 14 - y - y = 4। ये तो हो गया -y - y - 2y, 14 - 2y = 4, तो -2y = 4 - 14। अब इधर देखो 4 - 14 यानी 14 में 4 चला है, कितना -10 बचेगा ना, यानी -2y = माइनस का 10, माइनस कैंसिल हो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी y = कितना आ गया 5। एक वैल्यू हमने निकाल ली ना। अब देखो इस y की वैल्यू को किस में रखेंगे, जो आपने इक्वेशन 3 बनाया था उसी में रखना है ये। ठीक है, जो आपने इक्वेशन 3 बनाया था उसी में रखना है। आपकी चाहे जो वैल्यू निकलेगी, आप जो इक्वेशन 3 बनाओगे वो वैल्यू उठा के उसी में रख दोगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन किसमें 3, तीसरी वाली इक्वेशन में रखो तो कितना आएगा, x = 14 - y था ना, और y का मान कितना आया 5। अब बताओ 9 बचा कि नहीं बचा,
बच्चा दैट्स आंसर है ना, बिल्कुल एकदम सही जी। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर अगले क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने लगवाया। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने हैं? 6 पार्ट हैं उसके। एक हमने कराया है, 5 आपको करना है। ठीक है, हमने 6 कराया है, 5 आपको करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की जो हमें शिकायतें आती है कि बुक नहीं है, वो आप लोग बुक जो है नेट पर किताबें उपलब्ध है आपको, है ना, तो आप नेट से बुक डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 6 पार्ट हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको आप जो है होमवर्क करके नेट से अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद हमको होमवर्क करके भेजिएगा। अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4 = -24 and hence find the value of m। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x y की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद जब x y की वैल्यू निकलेगी उसके बाद आप क्या करोगे, m की वैल्यू निकालोगे इस वाले इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन कौन से हैं? 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24। इक्वेशन नंबर 1 सॉरी माइनस का 24। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x - 2y = 12, है ना। इसको बना लो क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड से बनाते हैं, क्योंकि इधर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा जो इसकी गिनती है वो भी क्या है, छोटी है, ठीक रहेगा। उधर वाला बटे में आ जाएगा, है ना। तो जो सरल हुआ करे आप उसी को बना लिया करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 12 है आपका सेकंड, तो कितना हो जाएगा, x = 12 + 2y। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जो x की वैल्यू यहाँ x = 12 + 2y आया है, इसका मान उठाने से निकल 1 मिनट, है ना। तो कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखो बेटा इसको, 12 + 2y कितना हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट 12 + 2y + 3y = 11। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई कराना है 12 तथा 2y से। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है पूरे में, यानी इस 2 ये 2 जो है इन दोनों टर्म में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों पदों में भाग गुणा करना है। ठीक है, तो 12 दूना 24 + 2 दूनी 4y + 3y = 11। ठीक है, अब इधर देख लो अपना। अब 4y और 3y कितना हो गया, 7y हो गया, तो आप 7y लिख लो। 11 है इधर, ये इधर 24 क्या है, प्लस का है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 11 - 24। ठीक है, अब 7y = अब 11 में 24 घटाओ, अभी हमारे छात्र ने हमको ये रियलाइज कराया कि सर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ पर माइनस हमसे छूट गया। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, हो गया ना। अब ये हमारा माइनस का 24 हो गया ना, अब ये इधर प्लस का 24 हो गया। ठीक बेटा, अब प्लस का हो गया तो कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 2 1 कितना हो गया, 3। ये तो हो गया, अब सही है ना। तो 7 5 जा 35, तो y = कितना आ गया, 5। अब y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, मिल गई। y की वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। सॉल्व सॉरी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे जब तो कितना हो जाएगा, x = माइनस का 12 प्लस का 2 इंटू y, y के साथ में क्या आ गया 5, x = कितना हो गया माइनस का 12। अब यहाँ पर बेटा बताओ 5 तो क्या 10 कितना हो गया 10, तो x =
-2 है ना। x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब आंसर यहाँ नहीं है, हमें m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? m का। तो हमें x और y की जो वैल्यू मिली है उसको उठा करके इस इक्वेशन में रखते हैं। वैल्यू ऑफ x एंड y, इस इक्वेशन को मान लो आप क्या, इस इक्वेशन को मान लो आप स्टार मान लो, ठीक है। कोई भी वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन द इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में रख दो। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 5y है, इक्वल टू m क्रॉस y की वैल्यू -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू माइनस का 2m प्लस का 3 प्लस का 3 इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा ना। माइनस का 3 यानी 5 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू माइनस का 2m है ना। 2 1 जा 2 1 कट गया, माइनस का m इक्वल टू माइनस का 1, दैट्स आंसर। अब इसमें आपको कहीं पर भी ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, x और y को सॉरी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली है। उन वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर स्टार में रख दिया है और x y की जैसे वैल्यू रखा तुरंत गुणा भाग करा के हमने कहा m का मान निकाल लिया है। इसको तुरंत नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका लग गया। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट दिए गए हैं, लगभग में कितने पार्ट हैं आपके? 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट का जो पहला पार्ट है वो आपको हम कराते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है आपका? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है? 26 है, 26 है। कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। उसके बाद क्या कह, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है। तो फाइंड देम, नंबर्स निकालो। देन ऐसा लिख दो, लेट फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर जो आपका x मान लो, सेकेंड नंबर का मान लो y मान लो, ठीक है। पहला x मान लो, दूसरा को y मान लो, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। यानी x माइनस y इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंस ही कह रहा था ना, डिफरेंस मतलब माइनस करना, ठीक है। वो कितना है? 26 है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन सेकंड वो क्या कह रही है? कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे के 3 गुना है, यानी x इक्वल टू 3y है। 3 गुना कर दिया आपने, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड। अब आपको जो है, अब आप तीसरा इक्वेशन किसको बना लो? इसको बना लो। इक्वेशन थर्ड इसको बना लो। क्यों? क्योंकि जब इधर पे लेकर के जाओगे तो वही तो आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी हो गई सेकंड, ये हो गई आपकी थर्ड। अब इसकी वैल्यू उठा के किसमें रख दो? इसमें रख दो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे x इक्वल टू 3y, तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो 2y इक्वल टू 26 यानी y इक्वल टू 13। पुट द इक्वेशन। अगर इसको ना ही बनाओ, इसको ना बनाओ, इसको सेकंड ही मान लो, ठीक है। तीसरा बनाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगती है, अगर होगी तो बना लेना। अब y की वैल्यू उठा के इसी में रख दो, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 3 क्रॉस y, x इक्वल टू 33 जा 26 39। दैट्स आंसर, ठीक है। 13 3 39 होता है, ठीक बेटा। ये आपका हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। जल्दी से नोट करो, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपका सेकंड पार्ट तीसरे का, तीसरे से सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले लेट कर, फर्स्ट एंगल कितना हो गया एंड सेकंड एंगल,
सेकंड एंगल कितना y, पहला कोण x दूसरा कोण y। अब आप सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं भैया? x प्लस वाई इक्वल टू जिन दो कोणों का योग कितना 180 अंशों का होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी दो कोणों को जोड़ जाए तो कितना बचे 180 अंश, यानी कि क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब आते हैं आपके सेकंड वाली कंडीशन पर। इसमें क्या सेकंड वाली कंडीशन क्या कही गई है? एंड एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, यानी कि जो आपस में दोनों छोटे और बड़े हैं कितना 18, ठीक है। तो अब आपकी जो दोनों इक्वेशन थी वो बनी कि नहीं बनी? अब जब बन गई भैया तो सॉल्व ही करनी है आपको, सॉल्व स्वयं करिएगा, दैट्स होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट पे। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है? द ईच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो गेंद और फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इसका मतलब है आप कर लीजिए लेट प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू मान लीजिए x और प्राइस ऑफ बॉल इक्वल टू मान लीजिए y, ठीक है। प्राइस ऑफ बैट x मान लीजिए, प्राइस ऑफ बॉल y मान लीजिए। अब भैया बैट कह रहा है, पहला कह रहा है 7 बैट और 6 बॉल। 7 बैट है ना, तो प्राइस कितना है x से 7 का 7 ही बैट, तो हाँ भैया 7 बैट और 6 बॉल्स तो 6x प्लस 7x प्लस 6y इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा गया इनको? 3800, यानी 3800 में खरीदा गया इनको। तो 3800 में खरीदा गया, दैट्स आपकी पहली क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन आपकी कह रही है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में खरीदे गए भैया? 1750। बन गई दोनों इक्वेशन, सॉल्व करनी है, दैट्स होमवर्क। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। अब आपके 3 पार्ट और बचे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट और है आगे, आप बुक में देखिएगा। अगर सॉल्व हो पाते हैं तो करिएगा, नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। किसके माध्यम से? कमेंट बॉक्स के जरिए, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके जरिए मुझे बताइएगा कि सर हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको सॉल्व करा के भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग होमवर्क जरूर करिएगा, पढ़िएगा, लॉकडाउन का पूरा आनंद लीजिए और घर पे पढ़िए, ठीक है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उससे पूछिएगा।